निकाहनामे पर दस्तखत करने से पहले हिजाब ने इर्द गिर्द देखा। ना तो बाबा थे ना इजहाद। उसने दस्तखत कर दिए। अब वह फैज़ान की थी। कुरान पाक की छाँव में दोनों बहनें पियादेश सिधार गईं। दोनों बहनें ससुराल पहुंची तो उनका वालेहाना इस्तकबाल किया गया। पूरी कोठी आतिशबाजी के शोलों में नहा गई। वहां फिर से रसूमात का सिलसिला शुरू हो गया था। वह दोनों बहुत थक गई थी। हिजाब का सर दर्द से फट रहा था। सानिया उन दोनों के साथ ही थी। तोहफे और छोटी छोटी रसूमात का सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। हिजाब और तहरीन को उनके कमरों में ले जाने लगे तो बहनें रास्ता रोक के खड़ी हो गईं। मिसेस जैदी ने इस रस्म के लिए पहले से 2 अंगूठियां बनाकर रखी थी। दोनों भाइयों ने बहनों को अंगूठियां देकर रस्म पूरी की। दोनों दुल्हनों को उनके बेडरूम में ले जाया गया। प्यारी तो तहरीन भी लग रही थी, मगर हिजाब का हुस्न तो जगमगा रहा था। मिसेस जैदी ने उसे फूलों भरी सेज पर बिठाया और उसका घूंघट कर दिया। कमरे से बाहर आकर उसने फैज़ान को ढेरों नसीहतें की, जो वह सर झुकाए सुनता रहा। फैज़ान कमरे में आया और हिजाब के पास जाने के बजाय सामने सोफे पर बैठकर सिगरेट सुलगाकर कश लेने लगा। थोड़ी देर में उसने 5 सिगरेट धुएं में उड़ा दी। हिजाब घूंघट में हैरानी से फैज़ान को देख रही थी। कमरा सिगरेट के धुएं से भर सा गया था। हिजाब को सिगरेट के धुएं से एलर्जी थी। उसका सांस लेना दुश्वार हो रहा था। वह खांसने लगी। फैज़ान के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसने सिगरेट डब्बी और एश ट्रे उठाई और हिजाब के नजदीक बैठ गया। हिजाब बुरी तरह खांस रही थी। फैज़ान ने उसका घूंघट उठाया। कुछ देर देखता रहा, फिर जलती हुई सिगरेट उसके चेहरे के करीब कर दी। आंखों में धुआं पड़ने की वजह से हिजाब की आंखें पूरी खुल नहीं रही थी। ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज सिगरेट हटाएं यहाँ से, प्लीज। अभी हिजाब इतना ही कह पाई थी कि फैज़ान ने जलती हुई सिगरेट उसके गाल पर रख दी। हिजाब चीख उठी और पीछे गिरी। उसने खौफजदा नजरों से फैज़ान को देखा। उसके लब कांपने लगे। फैज़ान प्लीज, अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहती हूँ। मुझ पर ऐसा जुल्म ना करें, प्लीज। फैज़ान ने जोर का थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। वह उलटकर पीछे गिर गई। फैज़ान ने उसको अपने बाजुओं के हिसार में मजबूती से जकड़ लिया और दुपट्टा उसके मुंह में ठूंस लिया। ये तुम्हारे मुंह दिखाई है, ये कहकर फैज़ान ने सुलगती सिगरेट से हिजाब की गर्दन, बाजू और चेहरा जलाना शुरू कर दिया। तकलीफ की शिद्दत से हिजाब का चेहरा सुर्ख हो गया था। वह तड़प रही थी। आंखें बाहर को बल पड़ी थी, मगर आवाज नहीं निकाल सकती थी। उसी दौरान फैज़ान को खिड़की के पास कदमों की आहट महसूस हुई। उसने आराम से हिजाब के हाथ बेड से बांध दिए। अब हिजाब बिल्कुल बेबस थी। फैज़ान ने खिड़की खोलकर बाहर झांका। लॉन में दूर तक सन्नाटा था। सब सो चुके थे। उसने दोबारा खिड़की बंद की और हिजाब के पास आकर बैठ गया। हिजाब के हाथ पांव कांप रहे थे। फैज़ान ने मुस्कुराती आंखों से उसको देखकर कहा, तुम क्यों रूप बदल बदल कर मेरी जिंदगी में आ जाती हो? बताओ मुझे ऐमन। 2 साल पहले मैंने तुम्हें मौत के घाट उतार दिया था, मगर तुम तो बार बार जिंदा कैसे हो जाती हो? पिछले साल तुमने समरीन बनकर मुझसे मंगनी की थी। मैंने तुम्हें फार्म हाउस ले जाकर मारा और दरख्त से लटका दिया। तुम्हें याद है ना? मन्नतें कर रही थी तुम, तो फिर आई क्यों थी? आज तुम हिजाब बनकर आई हो। तुम में कुछ शर्म है कि नहीं? मैं नहीं थका डार्लिंग, आज तुम्हें नए तरीके से मारूंगा। स्वीटी, हिजाब उसे फटी फटी आंखों और इनकार में सर हिला हिलाकर कह रही थी कि वह यमन नहीं है, मगर फैज़ान फिरे हुए शेर की तरह उस पर बरस रहा था। उसने अपनी बेल्ट से उसे मारना शुरू किया। उसके बाजुओं, पेट, टांगों पर वह उसे अंधाधुन मारता रहा। हिजाब ने कह कर दी, उल्टी कर दी। फैज़ान बोले जा रहा था, मैं तुम्हें किस कदर चाहता था, मगर तुमने मुझे धोखा दिया। अपनी शादीशुदा जिंदगी को दागदार किया। मेरी गैर मौजूदगी में तुम इस बेड पर किसी और के साथ सोती रही और मुझे खबर तक ना हुई। ये कहकर फैज़ान ने तकिया उठाया और हिजाब के मुंह पर रख दिया। हिजाब का सांस रुक गया। वह तड़पने लगी। तकलीफ से बेड पर जोर जोर से पाँव मारने लगी। वह अल्लाह को पुकारने लगी। माँ को पुकारा और फिर इजहाद को पुकारा। अचानक कमरे में जैसे जलजला आ गया। सारी चीजें हिलने लगी। अलमारियों में लगे डेकोरेशन पीस नीचे गिरने लगे। खिड़कियां, दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। फैज़ान ने इर्द गिर्द देखा, मगर अपने इरादे से बाज न आया। उसने तकिया और जोर से दबाना शुरू कर दिया। अब उसने तकिए पर पूरे जिस्म का जोर डाल दिया। हिजाब की तड़पती हुई टांगें अब ढीली पड़ने लगी। जिंदगी उसका दामन छोड़ रही थी। उसी वक्त एक धमाके के साथ खिड़की का बड़ा शीशा टूटा और एक खौफनाक जानवर हवा को चीरता हुआ फैज़ान पर कूद पड़ा।
वह बेदर्दी से फैजान के जिस्म का गोश्त नोचने लगा। हिजाब बेसुध बेहोश पड़ी थी। बेड की चादर फैजान के खून में रंग गई। वह उसको खा नहीं रहा था मगर उधेड़ बुन कर रहा था। फैजान का चेहरा, गर्दन, बाजू और टांगे लहूलुहान हो गई थी। फैजान की चीखों पुकार सुनकर बाहर से लोग दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। जब तक वह लोग दरवाजा तोड़ते फैजान अधमुआ हो चुका था। उसका गोश्त जगह जगह से उधड़ चुका था। दरवाजा टूटा तो मिसेस जैदी ने फैजान को देखकर चीख मारी। वह धाड़े मार मार कर रोने लगी। फैजान की तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका गोश्त जगह जगह से नोच डाला गया था और चेहरा मस्क हो चुका था। नकूश चीर कर रख दिए गए थे। जरियाब जल्दी से भाई की सांसें चेक करने लगा कि जिंदा भी है या नहीं। दूसरे लोगों ने पूरे कमरे की तलाशी ली। उन्हें कमरे में किसी में हिजाब और फैजान के अलावा किसी और शख्स की मौजूदगी के कोई निशानात ना मिले। खिड़की का शीशा भी सही हालत में था। जरियाब ने कजिन्स की मदद से फैजान को गाड़ी में डाला। ये तो किसी दरिंदे का काम लगता है। किसी जानवर ने भाई का पूरा जिस्म जख्मी कर दिया है। जरियाब का दिल भाई के जख्मों पर रोता रहा। एक औरत हिजाब के करीब आई। हिजाब के दोनों हाथ बेड से बंधे हुए थे और अजीब मुड़ी तुड़ी हालत में बेहोश पड़ी हुई थी। अरे कोई दुल्हन को तो देखे, कैसे बेहोश पड़ी है। जाके इसकी बहनों को बुलाओ। उन्हें खबर नहीं हुई कि यहाँ क्या कयामत गुजर गई। मिसेस जैदी किसी मूर्ति की तरह हिजाब को देखने लगी। फिर हकारत से बोली, क्या हुआ है इसे? इसके जिस्म पर तो खराश तक नहीं आई है। औरत ने हिजाब के हाथ खोले और उसके चेहरे पर पानी डाला तो वह होश में आ गई। सानिया और तहरीम कमरे में आई तो हिजाब सानिया से लिपट गई। वह हिचकियों से रोने लगी। सानिया ने उसे शानों से पकड़कर हिलाया। हिजाब, ये सब कैसे हुआ? हिजाब कांपती हुई आवाज में हिचकियां लेते हुए बोली, मैंने शीशा टूटने की आवाज सुनी थी। मेरे मुंह पर तकिया था। वह तकिया हटा तो एक बहुत बड़ा जानवर फैजान के ऊपर था। वह उस पर झपट रहा था। वह फैजान चीख रहा था। उसके बाद मुझे खबर नहीं हुई कि क्या हुआ। मिसेस जैदी ने चीख कर कहा, कौन सा शीशा? वह तो सही सलामत है। सारी खिड़कियां दरवाजे अंदर से बंद थे। बंद कमरे में किसी दरिंदे ने मेरे बेटे को चीर फाड़ दिया और तुम कहती हो मुझे कुछ खबर नहीं। कोई जादूगरनी हो या किसी यार को बुलाकर मेरे बेटे का ये हाल करवाया है और फिर इसे भगाकर लॉक कर दिया अंदर से। मिसेस जैदी अपने आपे में नहीं थी। आंटी, आप, सानिया ने कुछ कहना चाहा मगर मिसेस जैदी ने रोक दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना। सानिया, शराफत से अपनी बहन को अपनी माँ के घर छोड़ कर आओ, वरना मैं इसे नई नवेली दुल्हन को पुलिस के हवाले कर दूंगी। फिर तमाशा देखना। दफा हो जाओ यहाँ से, दूर करो इसको मेरे घर से। मैं इसके मनहूस शक्ल देखना भी नहीं चाहती। हिजाब तो रोए जा रही थी। इन हालात में कौन उसका यकीन करता कि फैजान उसकी जान लेना चाहता था। तहरीम दुल्हन के रूप में फटी फटी आंखों से ये सब देख रही थी। मिसेस जैदी ने उससे कहा, तहरीम, तुम अपने कमरे में जाओ। तहरीम खामोश से अपने कमरे में चली गई। हिजाब वॉशरूम में गई। उसने दुल्हन का लिबास उतार कर सादा कपड़े पहन लिए। दुल्हन का जोड़ा और जेवरात सानिया ने मिसेस जैदी के सामने रखे। मिसेस जैदी ने हिजाब से कहा, तुम इसमें से जो ले जाना चाहो ले जा सकती हो हिजाब। हिजाब ने कांपते होठों से कहा, मैं यहाँ से अपनी बदनसीबी लेकर जा रही हूँ। सानिया, चलो। मिसेस जैदी ने सर झटक कर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। कोठी से बाहर आने तक औरतों के ताने और सवालात उसका वजूद चीरते रहे। सबाहत हर बात से बेखबर मेहमान के बिस्तर लगाने में मसरूफ थी। उसे दिली सुकून था कि दोनों बेटियां इज्जत से रुखसत हो गई और ससुराल भी अच्छा मिला था। बाहर से सबाहत का भांजा दौड़ता हुआ आया, खाला, सानिया आई है और हिजाब आई है। हिजाब अप्पी तो बहुत रो भी रही हैं। सबाहत के हाथ में थामी हुई प्लेट छूटी। या अल्लाह खैर। सानिया और हिजाब घर के गेट से अंदर आई तो खानदान की औरतों ने घेर लिया। उन पर सवालों की बौछार कर दी। सबाहत ने हिजाब को गले लगाया और अंदर कमरे में ले आई। अब कमरे में सिर्फ वह तीन थी। सानिया ने दरवाज़ा बंद कर दिया। सबाहत ने हिजाब से कहा, क्या हुआ मेरी बच्ची, क्या हुआ? सबाहत का ये पूछना था कि हिजाब उसके सीने से लिपट कर रोने लगी। माँ का दुपट्टा हिजाब के आंसुओं से भीग गया। हिजाब के आंसुओं ने माँ को समझा दिया था कि उसका घर नहीं बच सका। सबाहत ने सानिया की तरफ देखा। सानिया, मेरा दिल डूबा जा रहा है, तुम बताओ क्या बात हो गई है। सानिया ने सारी बात सबाहत को बताई और फिर तीखी नज़रों से हिजाब की तरफ देखा। मैं सिर्फ इतनी सच्चाई जानती हूँ, बाकी की सच्चाई आप अपनी बेटी से पूछें। सबाहत का सर चकराने लगा। उसकी धड़कन तेज हो गई। इतना कुछ हो गया? या अल्लाह, इतनी थोड़ी देर में ये क्या कयामत टूट पड़ी। सानिया ने माँ को पानी पिलाया। सबाहत ने हिजाब को हाथों से थामा। हिजाब, तुम कहती हो कि फैजान को किसी जानवर ने चीर फाड़ दिया। तुम कहती हो शीशा टूटा था, मगर वह शीशा तो सही सलामत था।
फैज़ान के कमरे से किसी जानवर का निशान नहीं मिला है बेटी। माँ, फैज़ान के जिस्म पर उसके निशान है ना? हिजाब चिल्लाई। वो हवासों में नहीं थी। उसने रो रो कर पूरी बातें बताई कि किस तरह फैज़ान ने अपनी बीवी और मंगेतरों को मौत के घाट उतारा। माँ, फैज़ान ने मुझे बहुत अजियतें दी हैं। ये देखें मेरा चेहरा, गर्दन मेरी टांगें, ये बाजू देखें माँ, ये निशान उसने सिगरेट से दागे हैं। इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माय स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।